साथियों, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही खुशखबरी वाला न्यूज़ है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एस्टेट आयोजन करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यह सिर्फ वाणिज्य संकाय के लिए होगा। इससे पहले सभी विषयों के लिए एस्टेट का एग्ज़ाम हो चुका है। 2019 में भी हुआ था, 2011 में भी हुआ था, लेकिन उन दोनों में वाणिज्य संकाय का सीट नहीं था। ठीक है, तो स्पेशली कोर्ट के आदेश के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्पेशली वाणिज्य संकाय के लिए एस्टेट आयोजन करने का निर्णय किया है और उसका सूचना जो है वो जारी कर दिया गया। इस वीडियो में हम एक एक बातों को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यह वीडियो देखने के बाद आप सब कुछ कंप्लीटली समझ जाएंगे, इसलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखें और इस चैनल के माध्यम से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज होगा वो एस्टेट का वो अपलोड होगा। इसलिए आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ जाएं और लगातार जो भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी आवश्यक सूचना होगा तो आपको प्रदान किया जाएगा। देखिए, निर्देशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 9 एस्टेट 1 2021 743 दिनांक 16/12/2022 के द्वारा, यानी कि ये 16 दिसंबर को जो निर्देश के आलोक में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पेपर 2 के तहत वाणिज्य संकाय के विषयों के माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2022 आयोजित किया जाना है, जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। ठीक है, तो बहुत नोटिफिकेशन है, आप एक बार देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इसको वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो एग्जाम होगा ये प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे। जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने बीएड और पीजी कंप्लीट कर लिया है उनके लिए बहुत ही खुशखबरी वाला है। ठीक है, अगर बीएड किए हुए हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो ये आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप पीजी किए हैं वो भी 50% मार्क्स के साथ और बीएड किए हुए हैं तो यह आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी वाला न्यूज़ है। ठीक है, बिजनेस स्टडीज बीएसटी का जो विषय कोड है वो 209 है, अकाउंटेंसी का 210 है, इंटरप्रेन्योरशिप का 211 है। देखिए, प्रश्न पत्र का जो पैटर्न होगा तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे, यानी कि सब्जेक्ट से, और 50 अंक जो होगा वो शिक्षण कला एवं अन्य दक्षताओं पर आधारित होगा। 100 अंक विषय वस्तु से और शिक्षण कला जो पैडागोजी होता है वो 50, तो कुल 150 अंक हो जाएंगे। ठीक है, आहर्ता तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो आवेदक भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। ठीक है, ये डोमिसाइल के तहत होगा, बिहार के जो लोग होंगे वही अप्लाई कर सकते हैं। ये और भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इससे पहले पूरे भारत के लोग आ जाते थे तो कंपटीशन बहुत हार्ड हो जाता था, लेकिन अब बिहार के ही निवासी अप्लाई करेंगे तो थोड़ा कंपटीशन जो होगा वो आसान होगा और आप लोग आसानी से जॉब ले सकते हैं। ठीक है, चलिए उससे आगे अगर हम देखेंगे तो ये पेपर 2 के तहत वाणिज्य संकाय के अंतर्गत आपका फैकल्टी कॉमर्स होना चाहिए और आने वाले विषय में मान्यता प्राप्त विद्यालयों से 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर की डिग्री, यानी कि 50% मार्क्स होना चाहिए आपको पीजी में। ठीक है, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग एवं महिला को न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट होगी, यानी कि आपका अगर 45% भी है और तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, उम्र सीमा न्यूनतम आयु जो है 1 अगस्त 2022 को आपका 21 वर्ष होना चाहिए और सभी कोटे की अगर आप प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं तो अधिकतम 10 वर्ष की छूट दिया गया है। ठीक है, देखिए, अनारक्षित का जो अधिकतम आयु है 37 वर्ष है, अनारक्षित महिला का 40 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग का 40, पुरुष हो या महिला, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष हो या महिला 40 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष या महिला 42 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला 42 वर्ष। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 में जो दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, उत्तीर्णांक जो है ये उत्तीर्णांक जो देख लीजिए क्या है, तो उत्तीर्णांक जो सामान्य कोटि के छात्र छात्राएं होंगे उनके लिए 50%, ये सामान्य कोटि के जो होंगे 50%, महिला का 40% यहाँ पे दे दिया गया। ठीक है, पिछड़ा वर्ग का 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42.5%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 40% अंक के साथ वो उत्तीर्ण हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, इससे आगे प्रमाण पत्र का जो वैलिडिटी होगा वो तो लाइफ टाइम होगा, ये सबको पता ही होगा। ये नॉर्मलाइजेशन के तहत रिजल्ट, क्योंकि अलग अलग डेट में होगा एग्जाम, तो किसी का प्रश्न ज़्यादा टफ होगा, किसी का इजी, तो नॉर्मलाइजेशन के तहत आप लोगों का रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, आवेदन शुल्क जो है सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 960 है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग के लिए 760 रुपया है। ठीक है, प्रवेश परीक्षा की अवधि यानी कि ऑनलाइन विधि से आयोजित ऑनलाइन एग्जाम होगा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT 2022 की अवधि 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटा की होगी। ऑनलाइन एग्जाम होगा, 2.5 घंटा का होगा, 150 क्वेश्चन होगा, प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक होगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वो दिया गया है, कब से वो देख लेते हैं। वो दिया हुआ है 3 जनवरी 2023 से 17 जनवरी 2023 तक। तो इसमें आप लोग विलंब नहीं करेंगे, आज से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, 3 जनवरी आज है, तो आज आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि साइट का प्रॉब्लम हो सकता है, लास्ट में जाएंगे तो हो सकता है फॉर्म आप फिलअप ना कर सके। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए तो यही स्टेट में जान ही है। ठीक है, क्योंकि आप 6 to 8 में बहुत टफ कंपटीशन होता है, कभी लेता है कभी नहीं लेता है, 1 to 5 में बहुत मारा मारी ही है, 9-10 में लेता नहीं है, तो ये +2 के लिए तो ही है। तो +2 ये अपॉर्चुनिटी आप किसी भी तरह से मिस मत कीजिए। परीक्षा आप खुद भी भर सकते हैं या साइबर कैफ में जाके आप भर सकते हैं। परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि तो आपको पता चल गया। विधि कैसे है तो देखिए, आप http://secondary.biharboardonline.com जाके, फिर ये साइट है, इससे किसी भी साइट पे जाके आप इजिली फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ठीक है, एक एक सूचना है, आप इसको देख लीजिएगा किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगा वो दिया हुआ है। ठीक है, तो सभी डॉक्यूमेंट आप लेकर आप जाइएगा साइबर कैफे में या खुद से आप फॉर्म फिलअप कीजिए, और इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन में बहुत स्टूडेंट्स लग गए होंगे, और बहुत जो अभी तक नहीं स्टार्ट किए हैं तो वो प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर ही दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसको किसी भी परिस्थिति में आपको मिस नहीं करना है, किसी भी परिस्थिति में मिस नहीं करना है आपको, क्योंकि बहाली भी आगे है। ऐसा नहीं है जो बहाली 5 साल 7 साल 10 साल नहीं होगा, बहाली बहुत जल्द आने ही वाला है। आप लोगों को पता ही होगा, जो 6ठा चरण अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है और कुछ बाकी है। ये +2 वाले, हाई स्कूल वाले, ये जैसे ख़त्म होगा फिर सबसे पहले हाई स्कूल का ही बहाली है। तो अगर आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा तो आप लोग भी उसमें अप्लीकेंट हो सकते हैं। तो आप लोग 1-1.5 साल 2 साल के अंदर में, मैक्सिमम में बात कर रहा हूँ, विद्यालय में होंगे, और आपका जो ड्रीम है, आपका जो लक्ष्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉमर्स स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएड किया हुआ है, पीजी किया हुआ है, उनके लिए ये तो बहुत ही सुनहरा अवसर है। इस अवसर को आप जाने मत दीजिए, आप फॉर्म फिल कीजिए, आपको गाइड किया जाएगा, आप लोगों की लगातार वीडियो अपलोड होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें।